नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल बड़ी खबर एआई पर। आज हमारी रिपोर्ट यूक्रेन के बारे में है। एक ऐसा देश जो अभी अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। उसके शहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं और विदेशी सहायता सूखती जा रही है। यूक्रेन ने अपनी युद्ध कोष भरने के लिए एक नायाब परंतु विवादास्पद योजना तैयार की है। देश में पोर्नोग्राफी को वैध लीगल बनाने का प्रस्ताव। कल्पना कीजिए, ओनली फैंस जैसे प्लेटफॉर्म को एक अनौपचारिक रक्षा साझेदार माना जाए। स्वतंत्रता की ये नई कीमत क्या हो सकती है? कुछ के लिए यह मासिक सब्सक्रिप्शन शुल्क हो सकता है। इस विचार को इनोवेशन कहना कठिन नहीं, लेकिन कई लोग इसे हताशा की निशानी मान रहे हैं। हमारी रिपोर्ट में पता चलता है कि यूक्रेन में युद्ध अब तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुका है। कीव ने हजारों सैनिक खो दिए, लाखों लोग बेघर हुए और बुनियादी ढांचा ध्वस्त हो गया। पश्चिमी सहयोगी अपनी मदद कम कर रहे हैं और यूक्रेन अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। युद्ध ने इसकी अर्थव्यवस्था को जकड़ लिया है और युद्ध कोष सूखने लगा है। यूक्रेन का जवाब है पोर्नोग्राफी को वैध बनाना। लोकसभा सदस्य यारोस्लाव येलेसिनक इस पहल के मुख्य प्रवक्ता हैं। इस प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य सोवियत काल के उस कानून को समाप्त करना है जिसके तहत पोर्नोग्राफी का निर्माण, वितरण व धारण वर्जित है। सांसदों का तर्क है कि इससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और टैक्स के तौर पर करोड़ों डॉलर जुटेंगे। साथ ही पुलिस को उन 1400 मामलों का पीछा करने से भी राहत मिलेगी, जिनमें वयस्क सामग्री से जुड़ी धारणाओं पर कार्यवाही चल रही है। यह विधेयक यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की की पार्टी के कम से कम 26 सांसदों ने सह समर्थन किया है। हालांकि यूक्रेन के कई रूढ़िवादी ईसाई इसे देश की नैतिकता के लिए खतरा मान रहे हैं। चर्च इस पहल को समाज के ताने बाने को खोखला करने वाला कदम बता रहे हैं। इस योजना को रणनीतिक कदम या आर्थिक हताशा का संकेत, क्या कहना उचित होगा? विश्व स्तर पर वयस्क मनोरंजन उद्योग सालाना लगभग 100 अरब डॉलर का कारोबार करता है और ओनली फैंस अकेले ही इस उद्योग में 6 अरब डॉलर से अधिक का योगदान देता है। यूक्रेनियों ने इस प्लेटफॉर्म पर अब तक 123 मिलियन डॉलर से अधिक का उपार्जन किया है। करीब 4400 यूक्रेनी क्रिएटर्स सक्रिय हैं, लेकिन उनमें से केवल 10% ने अपने 7 मिलियन डॉलर से अधिक की आय पर टैक्स भरा है। संसद के सदस्यों का अनुमान है कि वैधकरण के बाद टैक्स संग्रह 12 मिलियन डॉलर से ऊपर जा सकता है, जिन्हें ड्रोन, गोला बारूद या अन्य हथियारों की खरीद में लगाया जा सकेगा। लेकिन क्या यह यूक्रेन की वित्तीय समस्या का हल होगा? नहीं, क्योंकि यूक्रेन की अर्थव्यवस्था विशाल विदेशी सहायता पर निर्भर है। करोड़ों नहीं, बल्कि अरबों डॉलर की। सबसे बड़ी मदद अमेरिका से आई है, जो लगभग 128 अरब डॉलर आंकी जाती है। इसके बाद जर्मनी, फ्रांस, यूके और अन्य नेटो देश, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन ने भी अरबों की सहायता दी है। साथ ही मुफ्त हथियार भी भेजे हैं। पोर्नोग्राफी से होने वाले टैक्स इस जूमर बिल का मात्र एक बूंद भर अहम हिस्सा भी नहीं भर पाएंगे। फिर भी फंड की कमी और वित्तीय हताशा ने यूक्रेन को सभी विकल्पों के लिए तैयार किया है, जिसमें पोर्नोग्राफी को वैध बनाना भी शामिल है। यदि यह कानून बन गया तो यूक्रेन इतिहास का पहला देश होगा जिसने अपनी सैन्य वित्त पोषण के लिए पोर्न इंडस्ट्री को इस्तेमाल किया होगा। क्या यह एक नया रुझान बनेगा? क्या युद्ध वस्तुओं के बिल भरने के लिए अन्य देश भी असाधारण तरीकों की ओर रुख करेंगे? हम पहले ही क्रिप्टोदान और क्राउडसोर्स्ड ड्रोन देख चुके हैं और अब हो सकता है ओनली फैंस फंडेड तोपखाना भी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।